हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सीजीएल क्रेस्ट के ऑनलाइन चैनल पर मैं जो मैथ के चैप्टर्स हैं उनकी कुछ बेसिक सीरीज यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो इसी वीडियो में मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो टॉपिक हमारा रहने वाला है डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस। ओके, तो ये चैप्टर क्या है, टोटली डिपेंड करता है परसेंटेज की बेसिक्स पे, और इसमें हम परसेंटेज और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ बेसिक्स यहाँ पे हमें सीखने को मिलेंगे। ओके, वीडियो को आप एंड तक देखिए, और वीडियो में मैं काफ़ी बहुत ही बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैंने जो पिक करे हैं जो आपकी एसएससी हो गया और अदर भी जो एग्जाम्स हैं, मोस्टली मेरा फोकस रहेगा सीजीएल के एग्जाम पर, और अदर एग्जाम जो पूछे जाते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं पहले कुछ बेसिक्स को। तो जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये चैप्टर डिपेंड करता है परसेंटेज पर। ओके, तो परसेंटेज का सिंबल होता है भाई ये। ओके, और ये हमें बताता है कि 100 में कितना होता है कोई चीज। ओके, जैसे मैंने बोल दिया 20%, तो ये आपका इसका मतलब है कि 100 में से कितना है, वो 20 है। ओके, अब जब भी मैं बोल रहा हूँ भाई कि मैंने बोला 20%, तो ये 20% कभी भी अकेला नहीं होता है। 20% ऑफ समथिंग, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं 20% ले रहा हूँ तो 20% किसका है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 20% ऑफ अ नंबर। ओके, मैंने बोला 20% ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे ये अ नंबर क्या हो जाएगा हमारा, खुद में पूरा 100% होगा। ओके, परसेंटेज कुछ भाग होता है, किसी भी कंप्लीट चीज का कुछ एक भाग होता है, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने 20% ऑफ अ नंबर लिया है, तो अ नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100% होगा खुद में। जैसे मैं बात करता हूँ 10% ऑफ 500। ओके, तो यानी मैं 10% निकाल रहा हूँ 500 का, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि इसमें जो 500 है ये खुद में 100% है, इसीलिए मैं इसका कुछ परसेंट निकाल रहा हूँ, यानी मैं इसका कितना निकाल रहा हूँ, 10%। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10/100 और इनटू कितना हो जाएगा, 500। ओके, जैसे आप इसकी वैल्यू निकालते तो वैल्यू कितनी आने वाली है इसकी, 50। ओके, तो इससे आपको ये बेसिक समझ आ रहा है कि जब भी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे तो हम किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज निकाल लें तो कैसे निकालते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिया कि अब ये ध्यान दो इसमें कि जब मैं किसी नंबर को, एक नंबर है मेरे पास, ओके, उसको मैं 20% बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर को हम ले रहे हैं तो वो नंबर अपने आप में क्या है, 100%। अब मैं इस नंबर को 20% बढ़ा रहा हूं, तो ये नंबर खुद में तो 100% है। 20% आप इसको और बढ़ा दोगे तो यानी आप 100 का 20% कितना बढ़ा रहे हो, 20 और बढ़ा दोगे, तो ये नंबर खुद का हो जाएगा 120% ऑफ इटसेल्फ। ओके, ये खुद का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, मेरे पास एक नंबर है 500, इसको मैंने बढ़ाया है 30%। ओके, अब 30% बढ़ाने के बाद ये नंबर कितना हो जाएगा, तो ये नंबर खुद का, ये नंबर खुद का 130% हो जाएगा ऑफ सेल्फ, यानी 500 का। ओके, अब मुझे वो नया नंबर अगर फाइंड करना है तो मैं सीधे क्या करूंगा, इस नंबर का 130% फाइंड करूंगा। ओके, सो जो कि वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 650 रुपी। ओके, तो 500 जो रुपी है वो आप कितना बन चुका है, 650। तो इस तरह से जब भी हम किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली एग्जाम में आपको क्या करना है, 500 को मैंने 30% बढ़ा दिया तो कितना निकाल दूंगा, 130%। अब जैसे मेरे पास कोई नंबर है 600, इसको मैं 40% बढ़ा रहा हूँ, तो नया नंबर कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा खुद का। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि किसी नंबर को आप अगर 10% कम कर दो, ओके, लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 450, आपने इसको 10% कम कर दिया, कम के लिए मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर अगेन खुद में कितना है भाई, 100% है। अगर आप 10% कम कर देते तो नंबर कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा पूरा टॉपिक डिपेंड करता है प्रॉफिट लॉस एंड मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। ओके, तो जैसे हमारे पास क्या होता है, सीपी है, ठीक है, सीपी को आपने क्या किया, 10% प्रॉफिट के साथ बेच दिया। ओके, 10% अगर प्रॉफिट हुआ है तो सीपी तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, खुद में 100% लेंगे। ओके, अब सीपी का 10% ज्यादा में आपने बेचा है, यानी एसपी आपकी क्या है, सीपी से 10% ज्यादा है, तो मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा एसपी होगा वो 110% हो जाएगा सीपी का। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना। लेट सपोज कि मैंने आपका सीपी ले रखा है 600 रुपए, ओके, और इसको मैं बेच रहा हूँ 25% के प्रॉफिट पर।
ओके, 25% ज्यादा है ये। ओके, तो यानी हमारा एसपी क्या निकल के आ रहा होगा, सीपी। अब 25% ज्यादा पे हमने इसको भेज दिया है, तो 125% ऑफ किसका, 600 का, यानी सीपी का। ओके, आगे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, जो कि वैल्यू आपको कितना देगा, 6 5 30 एंड 63 630। ओके, तो ये आपके यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ओके, अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि जैसे कि हमारा चैप्टर में मैंने आपको बताया कि मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। तो देखो भाई, कोई भी चीज हमारे पास है या किसी भी चीज को हमने खरीदा है, तो उस प्राइस को हम बोल देते हैं सीपी। और सीपी के बाद जब हम उसको डायरेक्टली बेच देते हैं कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस के साथ, उस वैल्यू को बोल दिया जाता है एसपी। लेकिन डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि सीपी हमारा उस कॉस्ट को लेते हैं जिस कॉस्ट पर कोई भी आर्टिकल बना हुआ है। ओके, लेट्स सपोज कि कोई आर्टिकल आपका 100 रुपए में बन के आता है। ओके, और फिर आपने सोचा कि मैं उसको बेचने के लिए क्या कर देता हूँ, 20 रुपए इसमें ज्यादा बढ़ा के बेच देता हूँ। ओके, तो यानी उस 120 रुपए को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, मार्क प्राइस, क्योंकि अब आपने उसको 20 रुपए ज्यादा में बेचने के लिए मार्केट में सेट कर दिया। ओके, अब इस मार्क प्राइस पे क्या करते हैं, नॉर्मली जो शॉपकीपर होते हैं वो आपको डिस्काउंट दे देंगे। लेट्स से 5 रुपए का उन्होंने आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो यानी 120 में से अगर 5 कम कर देते हैं तो 115 रुपए के आ रहा आपका फाइनली एसपी आ रहा। ओके, तो मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के केस में हम क्या करते हैं, किसी चीज को खरीद कर सीधा बेचते नहीं है, हम शुरू करते हैं आर्टिकल की जहां से वो बन के आई है। ओके, 100 रुपए में अगर वो बन के आई है तो हमने 20 रुपए ज्यादा रख के उसको मार्केट में बेचने के लिए 120 रुपए में रखा हुआ है, और साथ ही साथ 5 का हमने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, तो आर्टिकल हमें कितने का मिल रहा है, 115 रुपए का। इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं एसपी। ओके, अब देखिए जैसे क्वेश्चंस आपके इसमें किस तरह से आते हैं। लेट्स सपोज कि आपका मार्क प्राइस से आप डिस्काउंट की बात करते हैं। मार्क प्राइस हमारे पास 100 रुपी है। ओके, इस 100 रुपी पे आपने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ओके, आपकी डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है इसमें, 10%। तो 100 रुपए में क्या होता है कि डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होता है एमपी से, तो 100 रुपए का 10% कम करके अब मैं कितना फाइंड करूंगा यहाँ पे, 90%। ओके, तो 100 से 100 कट गया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 90, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ओके, अब लेट्स सपोज कि आपने क्या किया कि मार्क प्राइस आपका 100 रुपी है और आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया सक्सेसिव। सक्सेसिव यानी पहले एक डिस्काउंट दिया, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट आपने दे दिया। लेट्स सपोज आपने D1 जो आपने डिस्काउंट दिया वो आपका 10% का है। ओके, तो 10% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, प्राइस इसका 100 से 10% कम हो जाएगा, तो सीधे ही हो जाएगा आपका 90 रुपए। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, दोबारा एक डिस्काउंट दे दिया, और ये डिस्काउंट दिया आपने 20% का। ठीक है, तो सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि पहले आपने 10% कम किया तो प्राइस हो गया इसका 90 रुपए। अब 90 रुपए को भी हमें 20% कम करना है, तो 90 रुपए का 20% में कम करूंगा तो 20% यानी 90 खुद में 100% है, 20% और कम कर दूंगा यानी मैं सीधे इसका कितना फाइंड करूंगा, 80%। तो 80% निकालने के बाद जो फाइनल मेरा प्राइस आ रहा है वो कितना है, 72 रुपए। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो 100 रुपए का जो आर्टिकल था जिसका मार्क प्राइस 100 रुपए था, हमने इस पे 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 हो गया, 90 पे फिर 20% का दिया तो कितना हो गया आपका, फाइनल एसपी निकल के आ रही है इसकी 72। तो इसमें मैं अगर ओवरऑल डिस्काउंट देखूं, इस सेकंड वाले पार्ट में ओवरऑल डिस्काउंट जो मेरा है 100 में से 72 कम हुआ है, यानी 28% आपके पास क्या आया है, डिस्काउंट आया है। ओके, जबकि इस पहले वाले पार्ट में देखें तो आपका ओवरऑल डिस्काउंट इसमें कितना है, आपका 10% ही है। ओके, क्योंकि 100 की चीज थी आपने 90 रुपए में बेची, 10 कम हो गया तो 10% ही इसमें डिस्काउंट है। अब जो ये सेकंड पार्ट है कि क्या हम हर बार डिस्काउंट को ऐसे फाइंड करेंगे कि पहले हमने 10% कम किया फिर 20% कम किया, नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके लिए हम क्या कर देते हैं, आपके पास जब सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, ओके, तो उस सक्सेसिव डिस्काउंट से हम एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है, लेट्स से कि आपके सक्सेसिव जो डिस्काउंट्स हैं उनको ले लेते हैं यहाँ पे x% एंड y%। ओके, दो वैल्यूज आपके पास। तो सक्सेसिव को यूज करने के लिए यहाँ पे जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज की आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है x + y - x प्रोडक्ट y अपॉन 100।
ओके, इस फॉर्मूला को यूज करके आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो। यहाँ पे ये साइन आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे माइनस होगा और पहली बार हम उन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, उनके प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके हमें माइनस कर देना है। लेट्स सपोज कि दो डिस्काउंट की अगर मैं वैल्यू ले लूं, जैसे हमने पीछे भी किया था 10% एंड 20%। ओके, इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है 28% आएगा। तो लेट्स चेक करते हैं यहाँ पे। तो 10% का पहले डिस्काउंट दिया, उसके बाद 20% दिया। अब यहाँ पे माइनस यूज करना है, x हमारा 10 हो गया, y 20 हो गया। ओके, यानी 20 इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 100। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी फाइनली हमें 30 में कितना माइनस करना है, 2, तो आपके पास निकल कर आ रहा है 28%। ओके, ये आपके हो गए यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट की परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, अगर 3 डिस्काउंट आ जाए, जैसे लेट्स से एक 10% है आपके पास, फिर 20% है, और तीसरा डिस्काउंट परसेंटेज है आपके पास 25%। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो का एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेना है। तो इनका सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, और अभी अभी हमने यूज किया कि इनका कितना निकल के आ रहा है 28%। तो इसको मैं आप क्या करूंगा, 25 के साथ मेरे को सिंगल परसेंटेज निकालना। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ पे भी मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, 28 प्लस 25। आपको सीधे उनको जोड़ देना है और माइनस करना है 28 इंटू 25 अपॉन 100। ओके, तो 28 प्लस 25 करें तो 40 और 8 5 13 हो गए, यानी आपका 53 आ रहा है। और माइनस अगर करना है यहाँ पे तो 25 आपको पता है 100 को 4 टाइम कैंसिल करेगा, एंड 4 देन 7 टाइम 28। ओके, 7 इसमें माइनस कर दें तो आपके पास कितना निकल के आ रहा है फाइनली 46%। तो ये 46% क्या है, इन तीनों डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट है, जिसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या थे आपके पास, 10%, 20% और 25%। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ यूजफुल फॉर्मूले बता रहा हूँ जो डिस्काउंट चैप्टर से रिलेटेड है, और इनको आप डिस्काउंट में इजीली यूज भी कर पाओगे। ओके, जैसे हमने अभी बात करी कि सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके पास है एसपी। ओके, एसपी आप कैसे फाइंड करते हो, जो भी मार्क प्राइस है और आपने जितने रुपए का भी डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट आप क्या कर देते हो, एसपी में से माइनस कर देते हो। ओके, सेकेंड अगर बात करें, आपको अगर डिस्काउंट निकालने की, आपको डिस्काउंट कितना मिला है। ओके, तो इसी फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आऊं तो आपका यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, या फिर आप अगर मार्क प्राइस आपके पास गिवन है तो मार्क प्राइस में से अगर मैं एसपी माइनस कर दूं तो वही हमारा क्या निकल के आता है, डिस्काउंट। ओके, अब डिस्काउंट जो परसेंटेज होती है उसको हम हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये है, आपको एसपी फाइंड करना है जब आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हो। ओके, आप ये भी कर सकते हो कि उन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, तो एसपी क्या होता है आपके पास, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, एंड अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपके पास एक डिस्काउंट दिया हो और वो डिस्काउंट किसमें दिया हो, परसेंटेज में। ध्यान रखिएगा पहले फॉर्मूले में आपको डिस्काउंट वैल्यू में गिवन है। ओके, एंड अगर फोर्थ फॉर्मूला की मैं यहाँ पे बात करूं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो चौथा फॉर्मूला मेरे पास है भाई कि जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हो तब आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एसपी। सो एसपी इज गोइंग टू बी एमपी देन 100 माइनस D1 अपॉन 100 एंड इनटू 100 माइनस D2 अपॉन 100। ओके, मोस्टली क्वेश्चन में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, अगर तीसरा भी सक्सेसिव डिस्काउंट है तो आप उसको 100 माइनस D3 अपॉन 100 करके कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो जब भी आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन हो। ठीक है, तो अब बेसिक्स को ज्यादा ना देखते हुए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं कि इनके आपको क्वेश्चन कैसे अप्लाई करने हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में यही होता है कि हमें ज्यादा फोकस करना होता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे करें, क्या अप्रोच होगी। ओके, और यहाँ पे मैं बेसिक ट्रिक्स भी बताने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन को इजीली आप कैसे सॉल्व करते हो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि अ बुक विद अ मार्क्ड प्राइस। ओके, 600 रुपए इसका मार्क प्राइस है, जो आपको मिल रहा है 18% डिस्काउंट पे। ओके, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन। तो भाई देखना है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लेना है,
पूरी आधा क्वेश्चन आपका माइंड में ही फ्रेम हो जाना चाहिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसमें बात करें तो मार्क प्राइस आपका कितना है, 600 रुपए। 18% का आपने डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो डिस्काउंट कितना होगा, 18% होगा। ये 18% किसका है भाई, तो 18% है ऑफ मार्क प्राइस का, क्योंकि डिस्काउंट की परसेंटेज हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं किस पर, मार्क प्राइस पर। ओके, ये आपको बोलना नहीं है। मार्क प्राइस के अगर दूसरे नाम बताएं तो यहाँ पे इसका मूल्य, इसका और भी नाम होते हैं आपके पास, जैसे लिस्ट प्राइस भी इसके लिए लिख दिया जाता है। ओके, और हिंदी में अगर बात करें तो इसके लिए आपका लिखते हैं अंकित मूल्य, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है 600 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु 18% की छूट पर उपलब्ध है। ओके, तो छूट कितनी दी गई, तो 600 का हम डायरेक्टली 18% यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 108। ओके, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अमीसा अनाउंस्ड अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30%। ओके, अमीसा कोई लड़की है, उसने 30% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है ऑल आइटम इन हर गिफ्ट शॉप। गुरमीत बॉट अ गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ, ही गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 1110 रुपी। हमें मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखें तो 30% की इसमें छूट मिल रही है, और गुरमीत जब उस सामान को खरीदने जाता है तो उसको टोटल मिलता है 1110 रुपए का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट की वैल्यू है, और डिस्काउंट हमारा परसेंटेज में 30% है, और उसी की वैल्यू हमें दे रखी है भाई यहाँ पे 1110। तो आप खुद बताइए, डिस्काउंट अगर आपका 30% है तो ये 30% किसका है, मार्क प्राइस का। तो जो हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस, वो आपका कितना होगा, 100% होगा। तो 30% की आपको जब वैल्यू गिवन है, आपको 100% फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे से आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा कि हमें 30% की वैल्यू जो गिवन है उसको मैं क्या लिखूंगा, नीचे, और जो उसकी वैल्यू है उसको उसी के ऊपर लिख देना, और इनटू आपके पास कितना हो गया, 100। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, सीधे आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 3 से अगर कैंसिल करें इसको, तो 3 से कैंसिल हो रहा है 111। वैसे भी आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो कि 1 + 1 + 3, तो 3 से डिवाइड इजीली हो रहा है। ओके, तो आपको एग्जाम के ड्यूरिंग पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। 3 से डिवाइड करें तो 3 3 = 9, एंड 2 कैरी हो रहा है 37। ओके, तो आपके पास मार्क प्राइस कितना आ गया यहाँ पे, 3700। ओके, यही हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस, यानी आंसर डी आपके पास ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल बेसिक से भी जाऊंगा तो 30% की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आ रही है। आप यहाँ से अगर 1% फाइंड करते तो 1% की वैल्यू आपके पास यही 37 निकल के आती, और 100% आपको निकालना है तो 3700 आपके पास निकल जाता। ओके, बाकी ये आपका इजी तरीका है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। 30% की वैल्यू गिवन है तो आप उसको नीचे लिखेगा, उसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको डायरेक्टली उसके न्यूमरेटर पर और इनटू कर देना है जितना भी आपको परसेंटेज निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन 2000 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 and 5% ऑन द सेम अमाउंट। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2000 रुपए की एक राशि है जिस पर हमने 30% की एक सिंगल छूट दी, और साथ ही साथ जब हम उस पर 2 सक्सेसिव छूट देते हैं 25 या 5% की, तो उनके बीच कितना अंतर आएगा। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ये 2000 रुपए का अमाउंट है, इस पे पहले तो एक सिंगल डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि 30% के बराबर है, उसके बाद इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं जिनकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 25% एंड 5% है। ओके, अब मैं जब इसका इन 2 सक्सेसिव का एक सिंगल डिस्काउंट निकालने जाता हूं, तो सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, दोनों डिस्काउंट परसेंटेज को मुझे जोड़ देना है, माइनस करना है उनके प्रोडक्ट को और अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 30 एंड माइनस, इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 5/4 आ रहा है। और इस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो क्योंकि 30% ये सिंगल डिस्काउंट है, और जो सेकंड आ रहा है वो आपके पास कितना निकल के आ रहा है, सेकंड डिस्काउंट निकल के आ रहा है 30% माइनस 5/4%। ओके, तो ये 30% क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो दोनों केस में 30% क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हम आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व हम इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 30% सिंगल डिस्काउंट है, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आ रही है 30% माइनस 5/4%। ओके, 30% से 30% आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा है फाइनली 5/4%, और ये किसका होगा, उसी मार्क प्राइस का जो कि 2000 रुपए आपको दिया हुआ है। ओके, तो इजीली हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। परसेंटेज से आपके पास 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से आपका 25 टाइम, सो आंसर कितना आ रहा है,
₹25 यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अ शॉपिंग मार्ट ऑफर फॉर डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द सेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज फॉलो। ओके, एक शॉपिंग मार्ट है जो 4 तरह तरह के डिस्काउंट स्कीम आपको देता है। पहला डिस्काउंट की बात करें तो एक सिंगल डिस्काउंट मिलता है आपको, वो भी मिलता है 30% का। ओके, 30% की यहाँ पे कितनी है, एक सिंगल छूट है। ओके, अब दो सक्सेसिव, जब वो 15-15 की दो सक्सेसिव छूट देगा तो कई बच्चा यहाँ पे सोच रहा होगा कि 15 + 15 कितना हो गया, 30, ये भी वही है। नहीं, यहीं पे आप गलती कर रहे हो। इसको सिंगल निकालने का तरीका हमारे पास है कि दोनों को हम जोड़ेंगे, 50-30 हो जाएगा, माइनस करना है इनके प्रोडक्ट को। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, आप एक अज्यूम भी कर सकते हो, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और अपॉन 100। ओके, सो 30 माइनस 2.25। ओके, इसको माइनस करने का बेस्ट तरीका यहाँ पे है कि आप इस वैल्यू को 2 से ज्यादा है कंप्लीट 3 ले लीजिएगा। तो 30 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो आपके पास निकल के कितना आ रहा है, 27। और 0.25 में कितना हम ऐड करें कि कंप्लीट 3 हो जाए, तो इसमें ऐड करना पड़ा हमें 0.75, तो ये निकल के आ रहा है 27.75%। ओके, अब जो थर्ड है, इस तरह के आप क्वेश्चन कैसे करते हो, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पे कि इन्होंने क्या बोला है, थर्ड वाले पार्ट में बोला है कि बाई 2 गेट 1 फ्री। तो एक क्या मिल रहा है आपको, फ्री मिल रहा है 2 खरीदने पर। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट क्या होता है, जो आपको फ्री मिल रहा है। ओके, और इसका मार्क प्राइस क्या होता है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस पे निकालनी है। तो जो जितने आइटम आपने खरीदे और प्लस जो आपको फ्री मिला है उसको मिला के आपका मार्क प्राइस बनता है, यानी 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ रहा है 1/3 इंटू 100। सो 1/3/100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 33 इंटू 1/3%। ओके, एंड फोर्थ वाला डिस्काउंट देखें तो यहाँ पे आपको फ्री 3 मिल रहे हैं, तो इसमें मार्क प्राइस हो जाएगा आपके पास 8 और जो डिस्काउंट होगा वो 3 होगा। ओके, इसकी वैल्यू आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 3/8 की वैल्यू वैसे 37.5 निकल के आता है। आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, 300/8 आएगा, तो 300/8, 8 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यू आपको 37.5% ही आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था कि किस वाली स्कीम में ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा छूट आप देख सकते हैं, पहले वाले में 30% मिल रहा है, सेकेंड में मिल रहा है हमें 27.75 और थर्ड में मिल रहा था 33:1/3 और फोर्थ वाली स्कीम में मिल रहा है 37.5%। ओके, तो फोर्थ स्कीम में इसको क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन बी होने वाला है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेना और कोई भी आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, कैलकुलेशन आप करते रहिए, आपकी स्पीड डेफिनेटली आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अ मैन बॉट अ वॉच फॉर 12% डिस्काउंट। If he had bought it for 24% discount, he would have got the watch for 2,400 less. मार्क प्राइस बताना, पहले 12% की छूट मिल रही थी, अब इस छूट को बढ़ा के उसने 24% कर दिया। ओके, तो पहले क्या हो रहा था, एक मार्क प्राइस था, इस पे वो कितना दे रहा था, 12% की छूट मिल रही थी, और उसी टाइम पे क्या हुआ, इस पे आप बोल रहे कि 24% की छूट मिल रही, तो 24% की छूट पे तो प्राइस कम हो गया होगा। ओके, तो 12 से ये 24 हुआ तो कितना रिडक्शन हुआ, आप सीधे ही देख सकते हो कि पहले 12 की छूट मिल रही थी, अब 24 की मिल रही है, यानी 12% ही हमने एक्स्ट्रा छूट दी और उस वजह से प्राइस में जो डिक्रीज हुआ है वो 2400 रुपए का हुआ। तो यानी यही 12% हमारे किसके बराबर है, यहाँ पे 2400 को। अब आप बोलोगे 12% किसका है, तो ये 12% भी है भाई मार्क प्राइस का, क्योंकि ये 12% जो छूट मिल रही है डिस्काउंट, वो आपका मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट हुआ है, तो यानी मार्क प्राइस का ही 12% ये 2400 है। तो अगर 12% की वैल्यू 2400 है तो सीधा सीधा आप 1% की वैल्यू बोल सकते हो, कितना आ जाएगा, 200 रुपए, और मार्क प्राइस आपका कितना निकल के आ जाएगा, 100%। ओके, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 20,000 रुपए। ओके, ऑप्शन सी आपको मिल रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि मार्क प्राइस का 12% यानी 12/100 और बराबर 2400। ओके, तो 12 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे निकल के आ रहा है 200, 100 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20,000 रुपए निकल के आ जाएगा। ओके, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है कि परसेंटेज 1% निकाल के आप मार्क प्राइस 100% भी निकाल सकते हो और साथ ही साथ आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट विल बी अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 40% एंड 75%।
तो इन तीनों का हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। ओके, तो इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका वही कि जो हम फॉर्मूले से यूज कर रहे थे, तो 20 एंड 40 एंड देन इसको हमें 75 के साथ करना है। ओके, तो 20 एंड 40 का मैं सिंगल परसेंटेज निकालूं तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 20 प्लस 40 और माइनस हो जाएगा 20 इंटू 40 अपॉन 100। ओके, सो इसको अगर सॉल्व करते तो 100 से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 60 माइनस 8 यानी 52% आ रहा है। ओके, अब इस 52 को मैं 75 के साथ सिंगल डिस्काउंट बनाऊं तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपके पास 52% एंड 75%। ओके, सबसे पहले दोनों को जोड़ देना है 120, तो 127 ये हो रहा था और माइनस करना है हमें 52 इंटू 75 अपॉन 100। 25 अगर इसको देखें तो 3 टाइम और ये आपका 4 टाइम कट रहा है। ओके, तो 4 52 को काट सकता है, तो कितनी बार इसको ये कैंसिल आउट करेगा, तो 4 1 जा 4 4 3 जा, तो 127 माइनस 39 ये निकल के आ रहा है। ओके, माइनस करें तो हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, और 8 वाले हमारे पास कितने हैं, दो ऑप्शन है बी एंड सी। ओके, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे 11 में से 3 कितना हो गया 8। ओके, 88% आपका इसमें क्या है, आंसर है। ओके, तो इसको अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो, कई बार कैलकुलेशन आपकी लंबी चली जाती है, तो यहाँ पे एक तरीका आपके पास और है कि आप सिंगल डिस्काउंट कैसे फाइंड करो। ओके, तो भाई इसमें हमें क्या करना होता है, आप एसपी फाइंड कर सकते हो। एसपी के लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस, सबसे पहले वाले डिस्काउंट को आपको माइनस करना है 100 में, और फिर आपको दूसरे वाले डिस्काउंट को माइनस कर देना है, और देन 100 माइनस डिस्काउंट 3 को क्या कर देना है, माइनस करके उसकी परसेंटेज निकालनी। ओके, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मार्क प्राइस आपको 100 ही लेना है, तो जो भी एसपी आएगा वो 100 में जितना कम होगा वही हमारा मार्क प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज होगा। ओके, तो 100 मान के करते हैं हम यहाँ पे, पहला डिस्काउंट 20 है तो 20 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80%। ओके, अगला डिस्काउंट 40 है तो कितना हो जाएगा, 100 में माइनस करके 60%। तीसरा डिस्काउंट 75 है तो अगर 100 में 75 आप कम कर दोगे तो हो रहा है 25%। ओके, कितना हो जाएगा 25%। ओके, अब इसको सॉल्व करके मार्क प्राइस की वैल्यू निकालते हैं। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं और साथ ही साथ 2 जीरो और कैंसिल हो रहे हैं आपके पास। 25 से इसको 4 टाइम काट सकते हो और 4 2 जा 8, तो आपके पास कितना निकल के आ रहा है, 6 2 जा 12, यानी एसपी हमारी निकल के आ रही है 12। और अगर इसको 100 में मैं माइनस करूं, क्योंकि हमारा मार्क प्राइस है 100, तो माइनस करके निकल के कितना आ रहा है आपका 88, जो कि खुद में परसेंटेज बन जाएगा। यही था हमारा सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, आंसर कितना आ रहा है 88। तो भाई ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे, और इस तरह की वीडियो मैं आगे और लेते रहूंगा। और ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 भी आप देखिएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको इसमें बेस्ट लगा, कौन सा डिफिकल्ट था। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।